आज मैं सूर्य और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द सूर्य ऑफिशियल। कैसे हैं सब? आज के इस ब्लॉग में आपको बताते हैं जैसे कि आज है दिनांक 20 मई। 19 मई को हमारे क्षेत्र में कल यानी चुनाव का वोटिंग का दिन था। ठीक है, तो आइए इस ब्लॉग में आपको वोटिंग से रिलेटेड कुछ ब्लॉग दिखाते हैं और कुछ चुनाव से रिलेटेड कुछ बातें आप लोग को बताते हैं। तो बस हमारे साथ बने रहिए। गाइस, जैसे कि मैं बता दूं, मेरे को अभी उम्र हो चुकी है 20+। तो 20+ की उम्र में आज तक मैंने किसी पॉलिटिक्स, किसी पार्टी के लिए सपोर्ट नहीं किया, प्रचार प्रसार नहीं किया था। क्योंकि इस साल के अंदर जितने भी लोगों को मैंने देखा, सारे के सारे भ्रष्ट लोग मेरे नज़रों में थे। तो मैंने किसी को इस तरह से सपोर्ट नहीं किया, ना किसी को प्रचार प्रसार किया। हाँ, थोड़ी बहुत ऐसे ही नादानी में बच्चे में थोड़ा बहुत किसी के साथ चल जाता था, लेकिन नहीं। इस बार एक समाज सेवी हैं हमारे क्षेत्र के, जो कुछ ना होते हुए भी लोग, गरीब लोगों को बहुत कुछ किए हैं। तो उनको मैंने दिल से सपोर्ट किया था अपने शारीरिक तौर से, है ना। तो बात हुआ यूँ कि कल वोटिंग था, तो वोटिंग पे जो बूथ एजेंट के रूप में रखा गया। हमारे साथ एक और था। बूथ एजेंट का काम मैं जिस तरह से सपोर्ट कर रहा था, उसमें मेरे को किस तरह का ना लोभ, ना लालच, ना पैसे का कोई अथी नहीं। तो बूथ एजेंट में बना था, तो भाई लोग बोले थे कि फलना फलना है साथ में। तो भाई बोला कि हाँ कुछ पैसे हैं तो आपस में बांट लेना, ऐसे करके। तो यहाँ के इतनी गंदी राजनीति हम देखें, इतने गलत तरीके से लोग वोटिंग दिला रहे थे। गलत मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मान लीजिए वोटिंग होती है ना, तो 100 मीटर के क्षेत्र में कोई अदर पर्सन नहीं होता है। यहाँ पे वोट दिला रही है, 100 मीटर से दूर ही लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ देखे नहीं, वोटिंग ऐसे हो रही है, वोटिंग के लिए लाइन ऐसे लगी हुई है, और प्रत्याशी के रिश्तेदार, जो प्रत्याशी हैं उसके रिश्तेदार उसके बगल में खड़े होकर उसे समझा रहे हैं कि इस छाप पे वोट देना। ऐसा अच्छा भला होता कहाँ है? तो इस तौर पे हम वहाँ पे गलत। ऐसा अक्सर इसलिए हो रहा था क्योंकि प्रशासन भी बहुत कम थे। चुनाव में मात्र 2 प्रशासन के आदमी थे, जो कि लोग उन्हें भी कुछ नहीं समझ रहे थे, और इस तरह से होता था। इससे पहले भी मैंने वोटिंग देखा है, तो पूरा पहले अच्छा होता था, बहुत अच्छा। 100 मीटर की दूरी तक कोई नहीं, और फोर्स भी ज़्यादा रहते थे, तो वैसी दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस पर मैंने देखा कि यार वोटिंग जस्ट बगल में हो रही है, वोटिंग यहाँ हो रही है, वोटिंग के लिए लाइन लगी हुई है, और लाइन के बगल में प्रत्याशी के रिश्तेदार आन के उनको प्रचार वहाँ पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। प्रचार के लिए टाइम दे दिया जाता है, हैं? जितना भी टाइम दिया प्रचार हुआ, लेकिन वोटिंग के दिन जस्ट वहाँ पे, हाँ ये बोल सकते हैं 100 मीटर की दूरी पे जो क्षेत्र बना रहा था उसके बाहर जब आते हैं, वहाँ आपस में वो चीज़ हो सकता था। बात तो यहाँ ये रही, प्रत्याशी की बात रही। तब आइए कुछ जनता लोग के बारे में भी आपको बताते हैं। ये बात ये रही। और मान लीजिए जिस तरह से हम सीधे साधे हैं, पैसे का कोई महत्व नहीं रखते हैं, और बूथ एजेंट में अगर मान लीजिए बैठे हैं, हमको तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगला अगर दिया है कि बहुत बूथ एजेंट को पैसा, जो भी खर्चा है 50-100 जो भी है, तो उसे मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये देखें कि ये क्या बोलते हैं, नेता ही पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, यहाँ हर लोग पॉलिटिक्स करता है। क्या किया कि मेरे साथ जो भी था, नाम नहीं लेंगे, सारा अथी उसी को मिला। वोटिंग का काम हुआ। हम लोग दिन भर ऐसे ही गर्मी में परेशान होकर अथी किए, और वोटिंग का कार्य ख़त्म हुआ। वो लड़का वहाँ से ऐसे गायब हुआ, कुछ मेरे को पता नहीं। और हम पैसे के लिए किसी से घिच नहीं करते हैं, नहीं। हम जानते हैं जो जैसा है उसका बिहेव अगर इस तरह से, तो छोड़ दो। मैं उसकी चतुराई पे मैं खुश हूँ कि चलो वो सोच रहा हो कि फलना बाप को बेवकूफ़ हम बना दें, चलो निकल जाते हैं, है ना। अरे पैसा की क्या चीज़ है यार, पैसा तुम लेके जा रहे हो, आज लेके जा रहे हो इस तरह से, तो कल तेरे से भी कोई लेगा, टेंशन नहीं लेने का। तो यहाँ पे हर कदम, हर पग पे, खासकर मेरे क्षेत्र में लोग अक्सर जो बोलते हैं ना चुतिया पनाई, सुने में थोड़ी सी कड़वी भी लगेगी, चुतिया पनाई को लोग यहाँ का नाम देती हैं पॉलिटिक्स। चुतिया पनाई कीजिए, वो है क्या है, पॉलिटिक्स, है ना। तो पॉलिटिक्स मैं भी नहीं जानता था, क्योंकि पॉलिटिक्स में इतना नज़दीकी से मैंने देखा भी नहीं था। बस एक उम्मीदवार के चलते हैं, एक समाज सेवी उम्मीदवार के चलते हैं मैं थोड़ा सा नज़दीकी गया, देखा क्या होता है, क्या नहीं होता है।
और राजनीति को इतने गंदे तरीके से लोग पेश करते हैं, क्या बोले। सीधी सी बात, एक बात मैं बोलूँ तो पॉलिटिक्स क्या है आज की भाषा में, जो मैंने देखा है अपने क्षेत्र में, उस हिसाब से अपने क्षेत्र में, अपनी दृष्टि से, उसी दृष्टि से मैं बोलूँगा कि चुतियापनाई को लोग यहाँ पॉलिटिक्स का नाम दिए हैं। चुतियापनाई कीजिए तो पॉलिटिक्स है। और सच बोलूँ तो मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे का कोई अथी नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिस समाज सेवी को सपोर्ट किया हूँ, बस उसकी विजय होनी चाहिए। उसमें हमारी विजय है, हम सब जनता की विजय है, बस पैसे नहीं। लोग भले एक दूसरे को बेवकूफ़ बना के ये समझते हैं कि मैं उसको बेवकूफ़ बना दे, हम समझदार हैं, तो वो समझदार नहीं, वही सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। आज अगर वो बेवकूफ़ बना के उसको लूट रहा है, चाहे किसी तरह का नुकसान पहुंचा रहा है ना, तो ये क्या है, ऊपर बैठा देख रहा है। इसकी इसकी जो यहाँ से जो उठा के जो लेगा है ना, वो ऊपर वाले निश्चित करेंगे कि उसको कहाँ पे देना है। ठीक है, ये थी राजनीति। और राजनीति लोग भी यहाँ के नहीं, हमको लगता है हर जगह का वही हाल होगा। लोगों को चोट लगती है तो सोचते हैं कि नहीं, अब की बार उस रास्ते पे नहीं जाएंगे। लेकिन जब चलने की बारी आती है तो लोग जानबूझकर फिर उसी रास्ते पर जाते हैं। मान लीजिए हम किसी प्रत्याशी को बनाए, ठीक है, प्रत्याशी जीतने के बाद मेरे साथ गांव का भला नहीं किया, केवल अपने बारे में सोचा, कोई काम नहीं किया, कुछ भी काम कर रहा पैसा लेकर किया, तो वहाँ पे लोग सोचते हैं कि नहीं साला ऐसे कर रहा है, अब की बार उसको वोट नहीं देंगे। तो ये तो बोल दिए हैं कि अब की बार नहीं देंगे, लेकिन जब चुनाव की समय आती है ना, तो वही प्रत्याशी उन लोगों को ऐसा लोभ लालच देता है और ऐसे चक्कर में जाल बिकता है कि लोग फिर वापस उसी जाल में फंस जाते हैं और दोबारा वही चीज़ कर देते हैं। और आजकल ये तो ट्रेनिंग है, तो जितना कसूरवार जनता है, जितना कसूरवार वो प्रत्याशी है, उतना ही कसूरवार जनता है। कितना बोला जाता है कि जनता समझदार बने, अपना मत अपने हिसाब से दीजिए, लेकिन नहीं भैया, पैसा एक दिन लो, 5 साल फिर दो, बात ख़त्म। तो ये सब जानने को मिला, राजनीति होती क्या चीज़ है। तो बस यही थी। आप बताइए आपके क्षेत्र में कैसी राजनीति होती है, कैसी चुनाव होती है, वहाँ के लोग कैसे हैं? यही हाल हर जगह, हर क्षेत्र, हर मोहल्ला, हर राज्य, पूरे देश में भी यही होती है या नहीं होती है, पता नहीं। इस बारे में मेरे को ज़्यादा नहीं है, मेरे को जो देखने को मिला वो मैं आप लोग के साथ शेयर किया। बाकी देखिए 2 दिन के बाद शायद, हाँ 2-3 दिन के बाद इसका रिज़ल्ट भी आएगा, कौन जीता कौन हारा, बस उसका इंतज़ार है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।